बहुतों बार मुझे गिनती मतलब कि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कितनी बार आप जेल गए हैं। राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर। नफरत छोड़ो भारत भारत जोड़ो, इस नारे की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, देश में जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, जहां हर पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही है। अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसे में भाजपा के लोग बार बार इस पे तंज कस रहे हैं। अभी अभी एक बयान आया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार जी शामिल हैं, स्वरा भास्कर जी शामिल हैं, भारत तोड़ने वाले लोग शामिल हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जिन्होंने बयान दिया सुर्खियों में रहने के आदी हैं। आप नहीं देखे होंगे, मैं आपको कुछ फोटो जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ आईपीएस अधिकारी जो एसपी है यहाँ के, वो किराए की गाड़ी पर चल रहे हैं। वो आपके ऊपर आरोप कहाँ है? ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने आपको आईपीएस की गाड़ी दिखाया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात जो बयानबाजी है उसकी बात कर रहा हूं। सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार भी तो किराए की है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, और इनका नाम सुर्खियों में इसलिए भी बार बार आता है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुतों बार मुझे गिनती मतलब कि मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कितनी बार आप जेल गए हैं। राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर। और जो नेता जेल और रेल से डर जाएगा वो कैसे टिक पाएगा? वो भी ये जो तानाशाह सरकार है, जहाँ जनता की बात नहीं सुनी जाती, दमन किया जाता है, लाठी डंडे पीटे जाते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, तो ऐसे में तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जेल जाना तो इनाम है। ये हो गया इनका एक पर्चे। अब आते हैं असली पर्चे पे। अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से निवर्तमान कह सकते हैं। निवर्तमान जी। और सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेके बेसिकली कन्याकुमारी से यह यात्रा चली और जोड़ो इस नारे पे ही बात कर लेते हैं, नफरत छोड़ो भारत भारत जोड़ो, इस नारे की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, देश में जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, जहां हर पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, गांव गरीब की बात नहीं कर रही है, किसान की बात नहीं कर रही, मजदूर की बात नहीं कर रही, महंगाई की बात नहीं कर रही, बेरोजगारी के सवाल पर नहीं बोल रही, ऐसे में एक शख्स जो संसद में अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम किया, सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन जब संसद में माइक बंद कर दिया गया, आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जुल्म ज्यादती किया गया, जबरन ईडी सीबीआई के दम पर देश के उन तमाम लोगों के आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, ऐसे में संकल्प के साथ मुद्दों को लेकर गांव गरीब, खेत खलिहान, मजदूर, किसान, नौजवान, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आज वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं, और हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, और निश्चित तौर से बदलाव होगा और नए सूर्य का उदय होगा। अभी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसे में भाजपा के लोग बार बार इस पे तंज कस रहे हैं। अभी अभी एक बयान आया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार जी शामिल हैं, स्वरा भास्कर जी शामिल हैं, भारत तोड़ने वाले लोग शामिल हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जिन्होंने बयान दिया सुर्खियों में रहने के आदी हैं। आप बताइए, गृह मंत्री हैं, हम आज मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, सड़कों की हालत को देखा आपने? किस तरह टूटी फूटी सड़कें हैं। किराए की सरकार और किराए के गाड़ी में चलते अफसर, ये मध्य प्रदेश की पहचान है। आप नहीं देखे होंगे, मैं आपको कुछ फोटो जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ आईपीएस अधिकारी जो एसपी है यहाँ के, वो किराए की गाड़ी पर चल रहे हैं, और किराए की गाड़ी पर जिस प्रदेश में व्यवस्था चल रही हो, उन प्रदेश के अधिकारियों से, उन प्रदेश के लोगों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये देखिए, ये किराए की गाड़ी पर इंस्पेक्टर चल रहा है। कैमरे को थोड़ा क्लोज कीजिएगा। इंस्पेक्टर चल रहा है, ये किराए की गाड़ी। और मैं दिखाता हूँ, ये एसएसपी की गाड़ी। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसे हालात इस प्रदेश में हैं जहां एसएसपी जो है किराए की गाड़ी में चल रहा है।
आप देखिए, इसको जरूर ध्यान से देखिए कि आईपीएस किराए की गाड़ी में और किराए की सरकार। तो किराए के लोग अगर दूसरे पर टिप्पणी करेंगे, किराए की गाड़ी, ये तो समझ में आ रहा है। और ये आपका आरोप जो आप फोटो दिखा रहे हैं, किराए की सरकार कैसे? किराए की सरकार इसलिए है कि जनता ने तो उन्हें जनादेश दिया नहीं, ये तो खरीद के सरकार बनाए ना। तो एक तो ये किराए के मुख्यमंत्री और किराए के गृह मंत्री हैं। तो किराए के मंत्री और गृह मंत्री से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? निश्चित तौर से जिन लोगों ने प्रदेश को 27 वर्षों तक चलाया, आज हालत ये है कि अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, लोगों के पास निजीकरण के आग में तो ऐसे ही पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ढकेलते जा रहे हैं। और अब उनके चलने का, काम करने का और जो व्यवस्था संचालन करने की जिम्मेदारी है वो भी किराए पर चल रही है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बड़ी मजबूती के साथ कर रहा हूँ, बलपूर्वक कह रहा हूँ कि किराए की सरकार और किराए की गाड़ी में चलती है मध्य प्रदेश की सरकार। बेसिकली हम मुद्दे पे आ जाते हैं। आरोप और प्रत्यारोप लगातार ये पार्टियों का एक तरह से, मैं अगर एज ए पत्रकार यह बात कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काम है कि आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो आपके ऊपर आरोप कहाँ है? ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने आपको आईपीएस की गाड़ी दिखाया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात, जो बयानबाजी है उसकी बात कर रहा हूं। सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार भी तो किराए की है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था? जनादेश तो कांग्रेस को मिला था, किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर। लेकिन ये जो किराए का मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, और किराए की गाड़ी पर यहाँ पुलिस के अफसर चलते हैं, कोई गाड़ी इनके पास नहीं है। तो ये किराए की सरकार, किराए के मंत्री नहीं। मैंने जो बयानबाजी थी उस पे कहा। मैं मुद्दे पे आता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल के और मध्य प्रदेश आप लोग पहुंचे हैं और पहुंचना है कश्मीर। 150 दिन की यह यात्रा, क्या लग रहा है अगल बगल जिस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो 2024 का जो बिगुल है वो कांग्रेस बजा रही है और उसका लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं हम एक राजनीतिक पार्टी है और निश्चित तौर से ये आरोप हमारे ऊपर लगेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी का ही तो धर्म है जनता की वकालत करना, जनता की आवाज़ उठाना, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना। देश का तमाम तबका, खासकर मीडिया के लोग ये कहते थे विपक्ष कहाँ है। देखो ना भैया, विपक्ष 35 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है और चल रहा है। लोगों का अपार जन समर्थन, प्रेम, लाड दुलार, जगह जगह स्वागत। ये क्या दर्शा रहा है कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आवाज दबने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लल्लू जी, एक बहुत ही अहम सवाल, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये आरोप बार बार लगता रहा है। अभी आपने कहा कि विपक्ष सड़कों पे है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को सड़कों पे उतरने में काफी देर हो गया? नहीं, देखिए, मैं बेसिकली सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप तो हमेशा सड़कों पे रहते हैं और मैंने अभी उसका परिचय ही आपका वहीं से शुरू किया। लेकिन विपक्ष की अगर कंप्लीट कांग्रेस की बात की जाए, देखिए, मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूँ। देखिए क्या है, विपक्ष की आवाज सड़कों पर तो लगातार रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। आप याद करिए ना, कोरोना के समय अगर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कोरोना आएगी और तबाही मचाएगी, तो क्या देश ने उसको भुगता कि नहीं भुगता? अर्थव्यवस्था गिरेगी, इसको संभालिए। प्रधानमंत्री से अपील की तो अर्थव्यवस्था गिरी कि नहीं गिरी। उन्होंने कहा बेरोजगारी दर बढ़ेगी, इसको संभालिए। क्या उनका कहना गलत हुआ? मैं समझता हूं उन्होंने जिस जिस मुद्दे को उठाया वो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है और हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर रही है। नजरिया इसलिए आपको नहीं दिखा कि राहुल जी बार बार इस बात को कहते हैं। हमें नहीं दिखा है या फिर लोगों को नहीं दिखा? देखिए, नजरिया किससे दिखता है? मीडिया से दिखता है, पेपर से दिखता है। नाराजगी रही है कांग्रेस पार्टी की मीडिया से? देखिए, मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया से जरूर नाराजगी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि एनडीटीवी है, एनडीटीवी को भी अडानी ने खरीद लिया। भैया, आप इतने डरते क्यों हैं? सारी मीडिया के चैनल्स को धीरे धीरे आप खरीदते जा रहे हैं। लेकिन एक स्लोगन तैर रहा है लल्लू जी कि सेठ के पास पैसा बहुत है लेकिन रवीश कुमार नहीं है। देखिए, ये बात सही है। रवीश कुमार एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के पत्रकार हैं। उन्होंने पत्रकारिता का एक नया आयाम दिया है। उन्होंने निश्चित तौर से आप जैसे साथियों ने ही तो इस देश को बचाया, आवाज उठाई है। नहीं, जब ये बात आप कैमरे पे कहेंगे तो मुझे कांग्रेसी पत्रकार घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, मैं इसलिए इस बात को बड़ी मजबूती से कहता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ
कि सच को दबाया नहीं जा सकता। सच कुछ देर के लिए परेशान हो सकती है, लेकिन जीत सत्य की होती है। ऐसा आज का नहीं, आदिकाल का मानना है। दो नारे इस वक्त तैर रहे हैं और पिछले कई दिनों से तैर रहे हैं। एक तो नया नारा जो आप लोगों ने दिया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो। एक और नारा है मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, वो कहते हैं कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दोनों नारों में क्या मतलब कि कैसे जनता किसकी बात माने? देखिए, देश नहीं मिटने दूंगा, 8 साल हो गया। 8 साल में रेलवे गया, एयरपोर्ट गया, सारे सार्वजनिक उपक्रम निगम गए, कोई अस्पताल देख लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसी चीज़ों पर FDI लग गई, LIC जा रहा है, सारे जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जा रहे हैं। तो देश तो मिटते मिटते बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने, और प्रत्यक्षम की प्रमाणम पूरे देश देख रही है इस बात को। लेकिन जो आदरणीय राहुल गांधी जी का सपना है भारत जोड़ने का, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, वंचित, आदिवासी, आम आदमी, जो भारत की विविधता है, जो भारत की पहचान है, जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, उसका दर्शन आदरणीय राहुल गांधी जी दिखाने का काम कर रहे हैं। जो लोग निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, सरकार के कोपा भोजन के शिकार थे, उनकी आवाज बनकर आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देश में बदलाव होगा और ये अहंकारी सरकार जाएगी। लल्लू जी, एक आखिरी सवाल, और ये सवाल मैं आपसे मतलब कि एकदम दिल से पूछ रहा हूँ और जवाब भी दिल से चाहता हूँ। आप बहुत बेबाक नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, और आप हमारे ही क्षेत्र से आते हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। सच सच बताइएगा, मीडिया को लेके कांग्रेस पार्टी के दिल में दर्द है क्या? नहीं, खासकर नेशनल मीडिया को लेकर। नहीं, दर्द नहीं है, तरस आ रहा है। इसलिए तरस आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटा काम अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कर रहे हैं, और उद्योगपति सारी नेशनल मीडिया और पेपर को अपने गिरवी रख लिया, यानी उसको खरीद लिया, उसके शेयर सारी चीज़ें खरीद लिए। तो प्रधानमंत्री 24 घंटा काम उनके लिए करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं मीडिया, जो नेशनल मीडिया है। आप देखिए ना, कोई चैनल खोल लीजिए मोदी जी का चेहरा, कोई चैनल खोल लीजिए मोदी जी का चेहरा, दोपहर खोलिए, शाम को खोलिए, रात को खोलिए, जैसे लगता है और कोई काम ही नहीं है मीडिया के पास। और मैं समझता हूँ कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके बच्चे पूछेंगे कि पापा, मम्मी, आपने कैसा भारत दिया, मेरा भविष्य कहाँ है? आज हमें नौकरी की तलाश है, रोटी की तलाश है, कैसे मिलेगा? ये सवाल का जवाब उन्हें बहुत भारी पड़ेगा, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, जब आप मम्मी और पापा का जिक्र किए हैं, पहले आप बोले पापा, फिर आप बोले मम्मी, कई सारी महिला पत्रकारों को भी आप लपेटे में ले लिए हैं। नहीं, मैंने सबकी बात की है, क्योंकि भाई देखिए, महिला भी काम कर रहे हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो सबका है ना, और सबको बराबर का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि सारे पत्रकार हैं ना जो गोदी मीडिया में काम कर रहे हैं, और जो अपने लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय के भविष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, और निश्चित तौर से उनके लिए आने वाले दिन का एक बड़ा अभिशाप होगा, और उनके पास अपने बच्चों को भविष्य देने का कोई रास्ता नहीं होगा। बाद में पछताएंगे, क्या करे पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बात करने के लिए। मैं अपने आखिरी सवाल का खंडन करना चाहता हूँ। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ तो कई सारे कांग्रेस के नेता वो भले इस बात से मुकर जाएं, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द दिखा। जब ये वो माइक ये देख रहे हैं तो उनकी आंखों में कुछ दर्द तो जरूर दिख रहा है। अब वो दर्द है या तरस है, ये वही जाने, ये उनकी बात है, वो वही समझेंगे बेहतर। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, और 2024 के चुनाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा एक अहम भूमिका के रूप में साबित होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल एक मजबूत विपक्ष जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा देश की तमाम जनता कर रही थी, शायद वो दौर जैसे लोग कह रहे थे कि मिट रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका आगाज हो रहा है। लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक सशक्त सत्ता का भी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अब यह जनता डिसाइड करेगी कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, कौन सशक्त है, कौन भारत के बारे में सोच रहा है और कौन
भारत के विपरीत विचारधारा के बारे में सोच रहा है। तमाम बातें हैं और इन बातों के साथ कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।